अरे ये क्या चीज है? डीजीपी को तो हम लोग एक दिन के प्रेशर में हटा देंगे, पूरा बिहार बंद करा देंगे डीजीपी के खिलाफ। पूरा बिहार बंद हो जाएगा डीजीपी के खिलाफ और ये चले जाएंगे हवा में। ऐसा ना समझ आईपीएस मुझको बिहार में पहली बार दिखा है, जो पद पर रहते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति को लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री को अविलंब हटा देना चाहिए। ये मांग करता हूँ, पूरी गंभीरता से मांग करता हूँ, बिहार के डीजीपी को अविलंब हटा देना चाहिए मुख्यमंत्री को, और इस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे पदाधिकारियों को अविलंब हटा देना चाहिए। सदन में और लोकसभा और राज्यसभा में और विधानसभा में इस सवाल को एकदम पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। क्या कर रहे हैं भाई? नीतीश कुमार के जो पार्टी के जो दलित विधायक है, मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान जी पर उनको क्या कहा जाए? महाकाल में जाते हैं, कहते हैं कि महाकाल के बल पर हम मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं। ऐसे लोग ना समझ लोगों को नहीं मालूम है कि बाबा साहब का कानून नहीं रहता तो वो रोड पर भी नहीं चल पाते। न कहीं जिस मंदिर में घुसे हैं महाकाल में, उसमें दलितों को घुसने का अधिकार नहीं। सर, बिहार डीजीपी विनय कुमार सिंह सर जी का एक बयान आया है कि SC/ST एक्ट जो उसके तहत जो केस करेगा, फर्जी केस करेगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप तमाम जो मीडिया के साथी हैं, आप तमाम दर्शकों को मेरा जय भीम, जय भारत। माननीय विनय कुमार सिंह डीजीपी बिहार, उनको संविधान पढ़ना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम को पढ़ना चाहिए। ऐसा ना समझ आईपीएस मुझको बिहार में पहली बार दिखा है, जो पद पर रहते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति को लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री को अविलंब हटा देना चाहिए। ये डीजीपी को कैसे मालूम कि भी उनका जो है ये केस सही है कि गलत है? उनको मालूम है? उनके दरोगा 500 रुपया लेके और 5000 रुपया लेके FIR करता है, 10,000 रुपया लेके इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करता है। कोई आदमी खुशी से केस नहीं करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति को जो हथियार बाबा साहब अम्बेडकर दे गए हैं, बिहार का डीजीपी उसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अविलंब हटा देना चाहिए नीतीश कुमार को। हाँ, एकदम हटा देना चाहिए। दलित समाज तो बहुत पिछड़े हैं, बहुत कमजोर है, पैसे से भी कमजोर है, तो फर्जी केस क्यों करेंगे? अरे एक बात बुझ लीजिए, केस किन पर होता है? केस किन पर होता है? अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम। चूंकि ये जिस समाज से आते हैं, विनय कुमार सिंह पुलिस महानिदेशक बिहार, उनके ऊपर तो उन्हीं के लोगों के द्वारा इस तरह का केस उन्हीं के लोगों पर होता है, तो कैसे चाहेंगे भाई? उनका नौकरी भी अब कम दिन का बचा हुआ है, तो उसी समाज में जाकर अत्याचार करेंगे दलितों पर। तो दलित पर अत्याचार करने की जिसकी मानसिकता होगी, इस तरह का वक्तव्य देगा। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ, पूरी गंभीरता से मांग करता हूँ, बिहार के डीजीपी को अविलंब हटा देना चाहिए मुख्यमंत्री को, और इस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे पदाधिकारियों को अविलंब हटा देना चाहिए। सर, देखा जा रहा है कि ऐसे जो भी दलित समाज के लोग हैं सर, थाना में जाते हैं तो FIR पहले दर्ज नहीं होता है, और बात रहा यहाँ पे SC/ST को मतलब कि झूठा आरोप लगा रहे हैं सर, तो क्या ये सत्य है सर? नहीं, एकदम आप एकदम सही बात बोल रही हैं। एक तो अनुसूचित जाति जनजाति का केस थाना में इंस्टीट्यूट नहीं होता है, और ऊपर से कहते हैं कि इनका FIR नहीं लो। ये तो आप एकदम सही सवाल कर रही हैं, एकदम सही सवाल है। और संपूर्ण बिहार के लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के MLA MP और तमाम पदाधिकारी, ऐसे अफसरों का बहिष्कार करना चाहिए और सदन में और लोकसभा और राज्यसभा में और विधानसभा में इस सवाल को एकदम पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। क्या कर रहे हैं भाई? नीतीश कुमार के जो पार्टी के जो दलित विधायक हैं,
मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं जीतन राम मांझी, क्या कर रहे हैं चिराग पासवान। ये लोगों को सवाल उठाना चाहिए कि डीजीपी को जल्दी हटाया जाए। ये डीजीपी को एकदम, ये तो एकदम बेतुका वक्तव्य है भाई, एकदम बेतुका बहस है, वक्तव्य है। जो भी चिराग पासवान जी हैं, जो कि गरीबों के मसीहा माना जाता है, आज गरीबों पे अत्याचार हो रहा है सर, इस पे अभी तक आवाज नहीं वो उठा पाते हैं, तो क्या इस पे क्या होनी चाहिए सर? अभी तो चिराग पासवान को अपना हनुमान बोलते हैं, मैं तो हनुमान नहीं हूँ भाई, क्योंकि हनुमान का मतलब बानर होता है, हम लोग तो आदमी हैं, हम लोग बानर ओनर नहीं है, न सिंह है न बकरी है, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने इस देश को कानून दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, और वैसे पदाधिकारी और चिराग पासवान जी पर उनको क्या कहा जाए, महाकाल में जाते हैं, कहते हैं कि महाकाल के बल पर हम मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं। ऐसे लोग नासमझ लोगों को नहीं मालूम है कि बाबा साहब का कानून नहीं रहता तो वो रोड पर भी नहीं चल पाते, और न कहीं जिस मंदिर में घुसे हैं महाकाल में, उसमें दलितों को घुसने का अधिकार नहीं था भाई। और आप वहाँ जाके कहते हैं कि हमको महाकाल के कारण हम यहाँ के MP MLA और मंत्री बने हैं। ऐसे लोगों पर देखिए, ऐसा लोग इस देश के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज के कल्याणकारी लोग नहीं है, इनसे कल्याण नहीं होगा। सर एक सवाल रहेगा मेरा सर, यहाँ पे जैसे अनुसूचित जाति पे कहा जाता है कि झूठा जो भी मुकदमा दर्ज करवाएगा तो वो लिया नहीं जाएगा, तो क्या लगता है सर कि कोई झूठा मतलब FIR करने जाएगा कोर्ट में दलित समाज? इसी तरह का वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट में आया था 2 अप्रैल का दिन, आप लोगों को याद होगा, संपूर्ण भारत बंद हो गया था, चप्पा चप्पा बंद हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर इसमें बोला गया था कि पहले जांच होगी तब FIR होगा, कि 2 अप्रैल को बंद हुआ था ना, आप लोग को याद है ना। तो ये क्या चीज है, डीजीपी को तो हम लोग एक दिन के प्रेशर में हटा देंगे, पूरा बिहार बंद करा देंगे डीजीपी के खिलाफ, पूरा बिहार बंद हो जाएगा डीजीपी के खिलाफ, और ये चले जाएंगे हवा में। सर पटना हाईकोर्ट का आप अधिवक्ता हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? अरे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है तभी तो बोलने का राइट बाबा साहब दिए हैं। कोई बोलता है इस सब के खिलाफ? इनकी संपत्ति की जांच करा लीजिए, विनय कुमार सिंह के संपत्ति, जो डीजीपी है, इनकी संपत्ति की जांच करवाइए, कहाँ कहाँ संपत्ति है, कहाँ कहाँ मकान है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को क्या मिला? आज तो कुछ मिला है? चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप तमाम लोगों को भाई।